हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 है। उसका हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें आपका पूरा फिजिकल ज्योग्राफी कवर हो जाता है। बाकी दूसरा हमारा आ जाता है उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी। मैं आज से शुरू करने वाली हूँ ह्यूमन ज्योग्राफी का। आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्ड आपका जो सिलेबस है उसका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा। आप लोगों को कहीं और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। डेली आपका एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम यूपीएससी का जो ज्योग्राफी ऑप्शनल जो आपका पेपर 1 होता है उसका ह्यूमन ज्योग्राफी आपका पूरा क्या करेंगे, कवर करेंगे। ये ड्रीम यूपीएससी करके मेरा यूट्यूब चैनल है, आप चाहें तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं इस प्लेलिस्ट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इस लेक्चर सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आपके पास आती हैं 5 यूनिट्स। ठीक है, पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, then you have population and settlement geography, then you have regional planning, and the last one is models, theories and laws in human geography. So we're gonna cover all these units in detail, and I'll be providing you the comprehensive coverage of all these 5 units. So this is my channel, YouTube channel. You guys can follow me over here, and yeah, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर शुरू करने से पहले हियर इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ मनीषा साजन। आई हैव completed BTech from Uttarakhand, then I have completed MTech, and my specialization was in AI, and I have published 3 research papers in an international journal। कभी आप लोगों को पढ़ना हो तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा सकती हूँ। Then I have worked as a data analyst in Wipro for almost 2.5 years, and this is my Instagram ID. If you want to follow me, you can follow me by using this ID। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हम शुरू करते हैं कि क्या ह्यूमन ज्योग्राफी जो टर्म है वो क्या पहले से ही थी, क्या ये हमारे धीरे धीरे डेवलप हुई है, क्या ज्योग्राफी हमारी टर्म पहले से ही सब लोगों को पता थी, या क्या इसका नॉलेज सब लोगों को पता था कि क्या क्लाइमेट होता है, क्या टेरेन होता है, किस टाइप से आपके बायोम्स होते हैं, आपकी इकोलॉजी, सारे कंसेप्ट्स आपके धीरे धीरे करके बिल्ड हुए हैं। सबसे पहले आया आपका क्या, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी आपका आया फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो हम चलते हैं हिस्ट्री से, कहाँ से आपकी ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, कहाँ से जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है वो सारी आपकी क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपकी फेज ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी, जो हमारा क्या होने वाला है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, हमारे पास थे ग्रीक, हमारे पास थे रोमन्स, और हमारे पास थे क्या, अरब्स। तो ग्रीक्स ने, अरब्स ने और रोमन्स ने क्या की, अपनी अपनी डिफरेंट अपनी क्या की थ्योरी पोस्टुलेट की। ठीक है, अब जो आपके ग्रीक्स थे, रोमन्स थे, या फिर जो आपके अरब्स थे, क्या इन्होंने स्टार्टिंग से ही थियरीज इतने अच्छे से डेवलप करना शुरू कर दिया था? जी नहीं, आपका सोचना बिल्कुल गलत है। ये लोग स्टार्टिंग में क्या करते थे, जो अपनी थॉट्स हैं, अपनी थीसीज हैं, अपनी जो रिसर्च हैं, अपनी जो डिस्कवरीज हैं, उनको क्या करते थे, पोएम्स की फॉर्म में, फ्रेजेस की फॉर्म में, राइटिंग्स की फॉर्म में क्या कर देते थे, राइट डाउन कर देते थे। ठीक है, अब ये क्या है आपकी, इन सबको आप क्या कह सकते हो, ज्योग्राफिकल थॉट्स कह सकते हो। ठीक है, कि ग्रीक्स की क्या थॉट्स थी रिगार्डिंग द ज्योग्राफी, रोमन्स की क्या थॉट्स थे, और आपके अरब्स के क्या थॉट्स थे अबाउट द ज्योग्राफिक कंसेप्ट्स। तो ठीक है, अब इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, स्टार्टिंग में पोएम्स की फॉर्म में हो गया, आपके फ्रेजेस की फॉर्म में हो गया, क्या करना कि अपने कंसेप्ट्स को राइट डाउन करना शुरू किया। ठीक है, धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया, इन चीज़ों को क्या कर दिया, अपनी सारी थियरीज को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका एक बेसिस बन रहा है किसका, डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी का, बिकॉज they are giving the detailed description about a particular location, about a particular region। ठीक है, a particular area। ग्रीक्स ने भी क्या करना शुरू कर दिया, अपना डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी का अपना क्या करना फेज उनका स्टार्ट हो गया। अब रोमन्स ने क्या किया, रोमन्स ने अपनी जितनी भी डिस्कवरीज थी, जितने भी अपने कंसेप्ट्स थे, उनको भी क्या करना शुरू कर दिया, कंपाइल करना शुरू कर दिया। अभी तो क्या है, इनकी भी क्या डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी है, इन्होंने इसको भी क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, टाइम बढ़ने के साथ साथ जो रोमन्स हैं वहाँ पे डिस्कवरीज बढ़ती गई, उन्होंने अपनी थियरीज में क्या किया,
साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो आपके हल्के फुल्के फॉर्मूलाज डेवलप हुए थे, जो आपके मैथमेटिकल अप्रोच है, बेसिकली आप कह सकते हो क्वांटिटेटिव अप्रोच इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया और इन सब चीज़ों को क्या कर दिया एक जगह पे कंपाइल करके रख दिया। बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी। अब ठीक है, अब ये आपका चीज़ हो गया। साथ ही साथ जो आपके अरब्स हैं वो भी क्या कर रहे थे अपनी थियोरीज को रिगार्डिंग द ज्योग्राफी, दे वर ऑल्सो डेवलपिंग देयर ओन थियोरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये वाले फेज पे चलते हैं वापस। ठीक है, ये साइंटिफिक अप्रोच भी इन लोगों ने क्या कर दिया ऐड ऑन कर दिया। धीरे धीरे आपको पता है ग्रीस हो गया, रोमन्स, ये कहाँ पे बिलोंग करते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अब यूरोप कॉन्टिनेंट में क्या हो गया आपका पुनर्जागरण का फेज स्टार्ट हुआ। यूरोप में आपका क्या हुआ, जो आपके पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन में क्या होना शुरू हुआ, नई थिंकिंग का क्या होना शुरू हुआ, निर्माण होना शुरू हुआ। यूरोप के जो लोग थे वो कैसे बन चुके थे, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स। उनकी थिंकिंग कैसी हो गई थी, रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स टाइप की हो गई थी। और जो अभी यूरोप को जो आप क्या कर रहा था, यूरोप को कौन सेंट्रलाइज्ड करके रखा था, सेंट्रलाइजेशन किसके द्वारा किया जा रहा था, पोप्स के द्वारा। ठीक है, पोप्स आपके कौन होते थे, जो आपके चर्च के एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। तो जो आपके पोप्स हैं, पोप्स ने क्या किया, इन्होंने बोला ग्रीक्स को, रोमन्स को, जो भी अपनी क्या कर रही थी ज्योग्राफी की जो अपने डिस्कवरी कर रहे थे, उन्होंने बोला अगर आपकी डिस्कवरीज, अगर आपकी इफ योर डिस्कवरीज आर बेस्ड ऑन द रिलीजियस थॉट्स और रिलीजियस कंसेप्ट्स, तभी हम उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इन पोप्स ने क्या कर दिया, जो ग्रीक्स की और जो रोमन्स की जितनी भी क्या थी डिस्कवरीज थी, उन सबको क्या करना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। सबको क्या कर दिया, सारे पेपर्स को, जितने भी उनके क्या थे कंपाइलेशंस थे, उन सबको जला करके राख कर दिया। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, यूरोप का पार्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, खत्म, मतलब शुरू किया, मतलब आपका ये जलाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये जलाने वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब जो आपके पोप्स हैं ये अपनी खुद की क्या लेके आए, खुद का कंसेप्ट लेके आए। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जो भी आपका अर्थ है, हमारी अर्थ क्या है, राउंड है। इन्होंने क्या किया, अर्थ को मिला करके बाकी जो इनके कॉन्टिनेंट्स का जो इनका नॉलेज था उनको मिला करके इन्होंने एक क्या है, एक मैप का निर्माण किया, एक मैप को फॉर्म किया। उस मैप को कहा जाता है क्या, टीओ मैप। अब मैं बताऊंगी उसे टीओ मैप क्यों कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने बोला जो हमारी अर्थ है वो एक गोल आकार की है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे अर्थ के जो टॉप में जो है वहां पे आता है आपका क्या, एशिया। ठीक है, तो उन्होंने बोला यहाँ पे आपका क्या आता है, एशिया आता है स्टार्टिंग में। फिर उन्होंने बोला जो एशिया है उसके लेफ्ट साइड में आपका आता है क्या, यूरोप, और आपके राइट साइड में आता है क्या, अफ्रीका, और यहाँ पे आ गया क्या, एशिया। अब एशिया को फर्स्ट में रखने के पीछे क्या लॉजिक था, एशिया में आपका क्या, जेरूसलेम, जेरूसलेम में आपका क्या है, पूरा चर्च इस्टेब्लिश्ड था अच्छे से, वहाँ पे लोग क्या थे, रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के पहले से ही थे। तो एशिया को सबसे टॉप में रखने का ये कारण था। अब इन पोप्स ने कहा जो एशिया और आपके यूरोप कॉन्टिनेंट को आपसे क्या करता है, कनेक्ट करता है, एशिया एंड यूरोप इज कनेक्टेड बाय ब्लैक सी, और आपको जो एशिया और जो आपका अफ्रीका है वो कनेक्टेड है आपके रेड सी से, और यूरोप और अफ्रीका आपका कनेक्ट है किससे, मेडिटेरियन सी से। तो आप लोग तो ये क्या हो गया, टी फॉर्म कर रहा है। तो देखिए आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये थ्योरी एक वेल स्टैब्लिश्ड थ्योरी हो सकती है, जी नहीं, क्योंकि ये थ्योरी आपकी कैसे बनी हुई थी, विदाउट नॉलेज, जितना भी उनको लिमिटेड नॉलेज था उस पर बनी हुई थी, क्योंकि उन लोगों को उस टाइम पे नॉलेज नहीं था कि आपके पास नॉर्थ अमेरिका है, आपके पास साउथ अमेरिका है, कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, आपके पास क्या है, न्यूजीलैंड है। इस टाइप का आपके पास क्या था, कोई भी नॉलेज नहीं था। ठीक है, अब हम चलते हैं कैसे, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई हमारी। ठीक है,
इसके बाद अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपका क्या हुआ, तो ये टीएम ऐप को क्या कर दिया गया, एक टाइम बाद क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब रिजेक्ट क्यों कर दिया गया आपका, क्योंकि आपकी धीरे धीरे क्या होने लगी, डिस्कवरीज होने लगी। जब आपकी डिस्कवरीज होने लगी, आपकी जो साइंटिफिक नॉलेज है उसमें क्या होने लगा, इम्प्रूवमेंट होने लगा। जब साइंटिफिक नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुआ तो नई नई आपकी थ्योरीज आई, और जो आपका टीएम मॉडल है, जो टीएम ऐप है, इसको क्या कर दिया गया, इसको रद्द कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम धीरे धीरे जो हमारे डेवलपमेंट हुआ, जो हमारे वॉयेजर्स थे। ठीक है, वॉयेजर्स ने क्या करना शुरू किया, कॉन्टिनेंट्स के बाहर जाना शुरू किया। आप देखोगे जैसे स्पेन है, जो पोर्टुगीज थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, स्पेन ने क्या किया, वास्को डी गामा कहाँ आने लगा, पोर्टुगीज साउथ अफ्रीका होते हुए हमारे इंडिया में, ये आपका जो इस वाले पार्ट से होकर के केप ऑफ गुड होप से होते हुए कहाँ आने लगे, इंडिया। तो इस प्रकार से इंडिया का रिसर्च हुआ। ठीक है, इस प्रकार से वेस्ट इंडीज का हुआ, कोलंबस। उस प्रकार से आपके कैप्टन कुक थे, उन्होंने क्या किया, आपका किसका, न्यूजीलैंड का, आपका क्या किया, कैप्टन कुक ने न्यूजीलैंड को अपना क्या किया, सर्च किया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि इनिशियल फेज ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन द वॉयेजर्स वर रोमिंग एंड एक्सप्लोरिंग आउटवर्ड्स द पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, पहले तक जो आपकी क्या थी, थ्योरीज थी, वो यूरोप कॉन्टिनेंट तक लिमिटेड थी, लेकिन अब आपकी थ्योरीज क्या है, बाहर के जो आपके कॉन्टिनेंट्स है उन पे भी क्या है, बेस्ड है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तो था आपका यूरोप में, यूरोप के साथ साथ साइमल्टेनियसली अरब्स वर डेवलपिंग देयर ओन थियरीज ऑफ ज्योग्राफिक कंसेप्ट्स। तो ठीक है, अब देखते हैं हम, ठीक है, अरब्स की जो थियरीज थी वो किस पर डेवलप कर रहे थे, ओशियनिक करंट्स पे, जो विंड्स थे। अभी मैं आपको बता दूं, जो ओशियनिक करंट्स हैं, जो विंड्स हैं, इनकी थियरी अभी वेल डेवलप्ड नहीं है। जो अरब्स ने जो आपकी क्या बनाई थी, थियरीज बनाई थी, वो बस अपने फीलिंग्स के हिसाब से बनाई थी। फीलिंग्स यानी कि वो क्या थे, आपके मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, वो क्या करते थे, सी रूट्स में क्या करते थे, ट्रेड करते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने क्या किया था, एक्सपीरियंस को देख करके क्या की थी, अपनी थ्योरीज को क्या किया था, डेवलप किया था। ठीक है, इसके बाद अब हम आ जाएंगे किस पे, इसके बाद आ जाएंगे अब हम किस पे, आपका जो है फेज ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी। फेज ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी हो जाएगा आपका। इसमें हम देखेंगे, इस फेज में हम देखेंगे कि कैसे आपके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, ग्रीक कंट्रीब्यूटर्स हैं, या फिर जो आपके अरब कंट्रीब्यूटर्स हैं, रोमन कंट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने क्या क्या आपका कंट्रीब्यूट किया है। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, फेज ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी। ये टॉपिक आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन जियोग्राफर्स हैं, जो आप इन लोगों के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, इनका यूज़ कर सकते हो आपके यूपीएससी में पूछे गए मेंस क्वेश्चंस में। ठीक है, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, राइट अबाउट द डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफी, तो आप दे सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफी का आपका स्टार्ट कैसे हुआ, आप इन जियोग्राफर्स का नाम आप दे सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रीक्स कंट्रीब्यूटर्स। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है होमर। होमर ने अपनी 2 बुक पब्लिश की, इलियाड एंड ओडिसी। जो इलियाड बुक है, इन दैट पर्टिकुलर बुक ही गेव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉर ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय कहाँ पे है आपका, मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी के ऊपर जाकर के आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। तो बॉस्फोरस से आप जाओगे नॉर्थ की साइड, तो वहाँ पे आपका क्या है, ट्रॉय एक पर्टिकुलर एरिया है। तो उसने अपनी बुक में डिस्क्रिप्शन दिया है इस वॉर ऑफ ट्रॉय के बारे में। और वहाँ जो ट्रॉय जो आपका एरिया है, उसके जो क्लाइमेट है, जो टेरेन है, वेजिटेशन है, बायो में, उसके बारे में क्या किया, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं होमर गेव अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी। उसकी ज्योग्राफी कैसी थी, डिस्क्रिप्टिव थी। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हम ओडिसी, जो आपकी क्या है, दूसरी बुक है। इस बुक में उसने क्या किया, जो आपका मेडिटेरियन सी है, उसके पास का जो आपका ट्रॉय एरिया है, उसने उस ट्रॉय एरिया के नियर बाय एरियाज को क्या करना शुरू किया, ट्रैवल करना शुरू किया, वहाँ को ऑब्जर्व किया, वहाँ की जो आपकी क्या है परिस्थितियाँ, जो आपकी सिचुएशन है, आपका वेजिटेशन हो गया, आपका क्लाइमेट हो गया, आपकी गर्मी, आपका टेम्परेचर, आपका एयर प्रेशर, सब चीज़ क्या करना शुरू कर दिया, स्टडी करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, अपना डिस्क्रिप्शन दिया अपनी इस पर्टिकुलर बुक में। ठीक है, उसने क्या किया, जो मेडिटेरियन सी के आसपास के जो आइलैंड्स हैं, जो ओशियनिक करंट्स वहाँ पे आ रही हैं,
जो भी आपका क्लाइमेट है, आपका जो विंड प्रेशर है, ठीक है, ये सब जो सी ब्रीजेज है, इन सब को देख करके उसने क्या दिया, अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। देखिए यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो पॉजिटिविज्म पे बेस्ड नहीं है। पॉजिटिविज्म की थ्योरी कहती है अगर आपने क्या किया है, साइंटिफिक इंक्वायरी की है, अगर आपका क्या आपने रिसर्च इस टाइप से की है कि वो आपकी क्या है साइंटिफिक थ्योरीज पे बेस्ड है, तो आपकी ये थ्योरी क्या है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो आपका ओडीसी में जो आपका होमर ने डिस्क्रिप्शन दिया वो किस बेस पे दिया है, गैस बेस्ड पे दिया है, केवल अपनी फीलिंग्स के बेस पे दिया है। ठीक है, अभी देखो हमने पढ़ लिया होमर की दोनों बुक्स का देख लिया। अभी तक जो आपकी ज्योग्राफी है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बन के नहीं उभरी थी। ज्योग्राफी हैज नॉट बीन सेट एज अ सब्जेक्ट टिल यट। ठीक है, तो अभी भी क्या है, ज्योग्राफी एक वर्ड हमारा आया नहीं है, लेकिन सबने बोला कि हाँ कि इस एरिया में ऐसी सिचुएशन है, इस एरिया में इस टाइप का क्या है, आपका वार्मनेस है, कोल्डनेस है। ठीक है, अब हम आते हैं थेल्स मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेटस ये क्या थे, आपके मर्चेंट्स थे, ये ट्रेडर्स थे। इनको फादर ऑफ मैथमेटिकल ट्रेडिशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो होमर ने जो अपने डिस्क्रिप्शन दिया था उसके बेसिस पे ज्योग्राफी को कहा गया था डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी। अब इन लोगों ने क्या किया, मैपिंग क्या करना स्टार्ट कर दिया, मैप्स को बनाना शुरू किया। और अपने कॉन्टिनेंट में भी, तो यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहां पे क्या करना शुरू कर दिया, मैप बनाना शुरू किया गया। मैप्स वर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल ज्योमेट्रिक ट्रेडिशन। ठीक है, उस पर बेस्ड थे। अब उसके बाद आ जाता है आपके एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर ने क्या किया, जो आपका सन डायल होता है, शायद आपने कभी देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा, लोग पहले क्या करते थे, सन डायल का यूज करते थे और इसकी शेडो से ये पता करते थे कि क्या टाइम है, इस हिसाब से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यूज्ड सन डायल, और उसके बाद ये भी क्या थे, फॉलोवर थे किसके, आपके मैथमेटिकल ज्योमेट्रिक ट्रेडिशन के। तो आप देख रहे हैं एक ट्रेंड सेट हो रहा है कि कैसे लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से किधर की साइड जा रहे हैं, साइंटिफिक साइड को जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या इमरजेंस है, ये वाली फेज। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कभी यूपीएससी में, तो ये सब वहाँ पे लिखना है। अगर आपको पूछा जाए कि हिस्ट्री क्या थी, अगर आपको फेज ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी के बारे में लिखना के लिए क्वेश्चन आता है, तो आपको इन सारे ज्योग्राफर्स के बारे में वहाँ पे लिखना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है हिकेटियस। हिकेटियस ने क्या एक बुक लिखी है, जेस पैराडॉक्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है, याद रखो तो रख सकते हो। इन्होंने इस बुक में जो अर्थ है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, और इनको इसीलिए फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अर्थ के पर्टिकुलर रीजन्स की क्या किया, डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। अब आपके आ जाता है हीरोडोटस। हीरोडोटस भी क्या था, एक ट्रैवलर था, जो क्या था, मेडिटेरियन जो सी है उसके कोस्ट में क्या करता था, ट्रैवल किया इन्होंने। ट्रैवल करने के बाद इन्होंने क्या की, अपनी थियोरी पब्लिश की, मतलब अपनी थियोरी बनाई। ठीक है, थियोरी में इन्होंने क्या किया, जो मेडिटेरियन सी के आसपास के जितने भी एरियाज है, वहाँ पे जो आपके ट्राइज लोकेट है, उन ट्राइब्स का क्या किया, क्लोजली ऑब्जर्व किया, उनके बारे में स्टडी किया, उनकी वेजिटेशन, उस एरिया की वेजिटेशन के बारे में ऑब्जर्व किया। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि जो हेरोडोटस है उसकी थ्योरी किस पे बेस्ड है, आपकी एथेनिसिटी पे, क्योंकि उसने वहाँ के जो पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स हैं उनको स्टडी करके क्या की थी, अपनी कंसेप्ट्स तैयार किए थे। तो इसीलिए हेरोडोटस को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ एथनोग्राफी। ठीक है, ये भी एक काइंड ऑफ क्या, डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी, क्योंकि कोई भी आपके मैथमेटिकल या फिर साइंस अप्रोच को फॉलो नहीं किया। उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, प्लूटो पे। इन्होंने क्या किया था, अच्छा ठीक है, प्लूटो इसीलिए फेमस है, ये आए थे, इन्होंने एक टर्म लेके आए थे, स्पेशलाइजेशन। प्लूटो की जो आपके कंसेप्ट है वो बेस्ड थे स्पेशलाइजेशन पे। ठीक है, अब स्पेशलाइजेशन क्या हो जाता है, सपोज यू हैव कंप्लीटेड योर बीटेक। बीटेक के बाद आपने सोचा कि अब क्या किया जाए, एमटेक किया जाए। ठीक है, आपने कर दिया एमटेक। एमटेक में आपको क्या मिलता है, एक पर्टिकुलर क्या मिल जाती है, स्ट्रीम मिल जाती है कि हाँ कि जैसे आपको अब एआई पे रिसर्च करनी है, या आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे रिसर्च करनी है, या आपको मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में करनी है। ठीक है, या फिर आपको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपका होता है उस पर क्या करनी है, आपको रिसर्च करनी है। तो ये आपका क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया। तो जो प्लूटो है, प्लूटो ने क्या किया था, किसी पर्टिकुलर रीजन, जैसे अभी आप एशिया है, ठीक है, जैसे आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट में भी इंडिया हो गया, इंडिया के अंदर भी पर्टिकुलर आपका भोपाल हो गया सपोज।
भोपाल के पूरे एरिया की जो स्टडी हो गया वो क्या हो गया, कि स्पेशलाइज्ड स्टडी हो गया। तो प्लूटो ने उस टाइप की स्टडी की थी और इस टाइप की स्टडी को कहा जाता है डिडक्टिव रीजनिंग। तो प्लूटो को कहा जाता है फादर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। उसके जो आइडिया थे, प्लूटो ने बोला कि अर्थ हमारी क्या स्फेयर फॉर्म में है, अर्थ इज इन अ पर्टिकुलर परफेक्टली स्फेरिकल फेज, ठीक है। अर्थ क्या है आपका, एक डिवाइन क्रिएशन है, और जो ह्यूमन बीइंग है हम एक कॉपी है गॉड की। हमें किसने बनाया, नेचर ने बनाया, हमें गॉड ने बनाया, और हम उसकी क्या है, एक कॉपी हैं। उसके बाद हम आते हैं एरिस्टोटल पे। एरिस्टोटल की जो थियोरी थी दैट वाज जस्ट ऑपोजिट टू द प्लूटो, यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या आ जाएगा आपका, स्पेशलाइजेशन से जनरलाइजेशन की तरफ, यानी कि पहले छोटे छोटे रीजन्स को क्या किया, स्टडी किया, उनको स्टडी करके क्या किया, अपना एक कंसेप्ट तैयार किया, और उस कंसेप्ट को एक जनरलाइज फॉर्म में क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब एरिस्टोटल ने कहा कि जो कोल्ड एरियाज के लोग हैं, जो उनकी पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत ही लेथार्जिक है, आलसी होती है। हॉट एरिया के जो लोग हैं वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो रेस्टलेस होता है, एग्रेसिव होता है, वार्म ब्लड होता है, वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद एरिस्टोटल बिलीव करता था एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट पे, ठीक है। आगे जाकर के हम दो टर्म पढ़ेंगे, एक डिटर्मिनिज्म, एक पॉजिटिविज्म। अभी यहाँ पे आपको नॉर्मली बता दें, इफ़ यानी कि अगर आपके जो मैन है वो अगर आपका एनवायरनमेंट उनको इम्पैक्ट करता है, इफ मैन आर गेटिंग इम्पैक्टेड बाय एनवायरनमेंट देन द टर्म विल बी नोन एज डिटर्मिनिज्म, ठीक है। अगर आपके मैन जो इम्पैक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को तो वो हो जाएगा हमारा क्या, पॉजिटिविज्म, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, जो हमारे ग्रीक रिसर्चर्स थे या फिर जो ग्रीक हमारे जो लोग थे उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से अपने ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स को तैयार किया। अब हम आते हैं आपके रोमन कंट्रीब्यूटर्स पे। रोमन कंट्रीब्यूटर्स में सबसे पहले हम आते हैं आपके स्ट्रैबो पे। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी ज्योग्राफिया, उसमें इन्होंने क्या किया, सारी अपनी जितनी भी नॉलेज है, अपने कंसेप्ट्स हैं, एक जगह पे क्या कर दिया, राइट डाउन कर दिया। तो ये क्या हो गया, टाइप की काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी। दिस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी आपने अपनी क्या है थियोरी इन्होंने डेवलप की थी, फिर वो बाद में यूज़ की गई, जो आपके किंग थे, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर अपने जो अलायंस थे उनको इंक्रीज करने के लिए, अपने मिलिट्री बेसिस को अच्छे करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए फिर यूज़ किया गया उस इंफॉर्मेशन को। उसके बाद आ जाते हैं हम पटोलमी। पटोलमी ने अपनी बुक दी कौन सी, एल्मागेस्ट। उन्होंने भी किस पे, और जो पटोलमी की जो बुक थी वो किस पे बेस्ड थी, उसने क्या थ्योरी दी थी, जिसके कंसेप्ट थे वो भी मैप पे बेस्ड थे। मैप बना करके फिर कंसेप्ट तैयार करके फिर उनको एक जगह पे क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया गया, जिसे हम कहेंगे इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये टीओ मैप, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे टीओ मैप बनता था, कैसे टी फॉर्म में बना था, कैसे आपके अर्थ गोल है। उसके बाद आ जाते हैं हम अरब कॉन्ट्रीब्यूटर्स पे। अरब कॉन्ट्रीब्यूटर्स में आपका आ गया क्या, इब्न हकाल। इब्न हकाल ने क्या किया आपका, कि उन्होंने बोला जो आपकी इक्वेटर है, इक्वेटर आपकी क्या हैबिटेबल है, ठीक है, और ये जस्ट ऑपोजिट थे किसके, एरिस्टोटल थ्योरी के। फिर आपके आ जाते हैं अल-बलाकी। अल-बलाकी ने क्या किया था, आपको जो फर्स्ट क्लाइमेटिक मैप है, सॉरी यहाँ पे इंडिया नहीं आएगा, फर्स्ट क्लाइमेटिक मैप ऑफ वर्ल्ड, उसको क्या करके दिया था, बना करके दिया था, प्रिपेयर करके दिया था। अल मसूदी, अल मसूदी ने क्या किया, अपनी रिसर्च की, जो अपना ट्रैवल किया कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका के, एक्सटेंसिवली, मतलब बहुत ही डीप डाउन स्टडी की, और ये फिर मॉनसून जो टर्म है उसको क्या किया, डिस्कवर किया। उसके बाद आ जाता है आपका अल मकदीसी। अल मकदीसी ने क्या किया, क्लाइमेट के जो फंक्शंस है, क्लाइमेट के साथ साथ जो आपके लैटिट्यूड्स हो गए, ठीक है, ईस्टर्न और जो वेस्टर्न कोस्ट है, आपके कॉन्टिनेंट है, जो आपके एरियाज है, उनको कौन कौन से फैक्टर क्या करता है, अफेक्ट करता है, उन सब पे आपने स्टडी की थी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आपने देखा कि जो आपके ग्रीक्स हैं, जो आपके रोमन्स हैं, आपके अरब्स हैं, उन कैसे कैसे धीरे धीरे करके आपकी थियोरी क्या हुई है, बिल्डअप हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका, हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कैसे कैसे आपकी जो डिस्कवरीज भी हैं आगे फॉर्म भी है, तो हम देखेंगे एज ऑफ डिस्कवरीज अपने आने वाले चैप्टर में। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ गाइज डू फॉलो आवर चैनल, दैट इज़ ड्रीम UPSC। या दैट्स इट, थैंक यू सो मच।